व्हाट्सअप बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब लोग। बच्चों, आज आपके साथ एक ऐसी चीज डिस्कस करने वाली हूँ। आई एम श्योर जो चीज मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी आप में से मैक्सिमम बच्चे मेरे साथ अग्री करोगे। बट इंपॉर्टेंट ये है, मैं यहाँ पे कोई प्रवचन नहीं देने वाली हूँ, है ना। अगले 2-3 मिनट ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ प्रवचन देने वाली हूँ, एक स्पीच, एक डिबेट वाला पार्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आप लोग ना मेरी बात को लास्ट तक जरूर सुनना और उसके बाद खुद से एनालाइज करना। मतलब मेरी वीडियो का फायदा तभी होगा जब वीडियो को सुनने के बाद आप 5 मिनट अपने साथ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगे, तब जाके आपको इस वीडियो का फायदा होने वाला है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। जैसा कि जेई मेन के पेपर को आई थिंक अब 30-31 दिन बचे हैं। आप में से मैक्सिमम बच्चों ने मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया होगा। जिन्होंने मॉक टेस्ट अभी तक नहीं दिया, भाई साहब फिर तो सिचुएशन खराब है। इतनी रिवीजन करने के बाद, इतना सिलेबस कंप्लीशन करने के बाद मॉक टेस्ट देना सबसे पहले कंपलसरी है। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये लगता है कि मैम मुझे सब कुछ आता है, मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, एंड इफ नॉट 90% सिलेबस तो मैं एटलीस्ट 70% सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूँ। मैम मैंने काफी बार रिवीजन भी कर लिया है, इवन बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी मैं साथ साथ प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट मैम मुझे मॉक टेस्ट देने से सबसे ज्यादा डर लगता है। बिकॉज जब मैं मॉक टेस्ट देता हूं ना तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, मेरे मार्क्स नहीं आते हैं, और क्योंकि मेरे मार्क्स नहीं आते हैं तो मैं डिप्रेशन में चला जाता हूं। फिर मैं डिप्रेस रह के ये सोचता हूं कि इससे ज्यादा बेटर होता कि मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट ही ना करता। तो बहुत बच्चे आप में से ऐसे भी है। अगर कमेंट्स में लिखने की हिम्मत है तो प्लीज लिखो, है ना। टेक इट वेरी वेरी पॉजिटिवली, अपने आप को एनालाइज करो। और अगर नहीं लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम अपने दिल पे हाथ रख के हाँ या ना जरूर बोलो। आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो मॉक टेस्ट देने से डरते हैं, और इसी डर के कारण आप सोचते हो कि भाई मॉक टेस्ट ना दो तो ज्यादा बेटर है, एटलीस्ट जो परफॉर्मेंस चल रही है उतनी तो चले, डिग्रेड तो ना हो। तो आधे बच्चे ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट देने से डरते हैं। और अब जो बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं उनमें से काफी बच्चे ऐसे होंगे, वंस अगेन अपने दिल पे हाथ रख के हाँ या ना बोलना, क्या आपके साथ ये सिचुएशन होती है कि आपने जैसे ही मॉक टेस्ट स्टार्ट किया, ऑनलाइन ऑफलाइन कई बच्चे पेपर डाउनलोड करके भी मॉक टेस्ट कर रहे हैं, विच एवर वे, एवरी वे इज पर्टिकुलरली ओके, हर वे सही है। चाहे आप ऑफलाइन पेपर डाउनलोड करके कर रहे हो, या आपने किसी भी साइट से कोई एक रैंडम पेपर उठाया उसको डाउनलोड किया आप सॉल्व कर रहे हो, या ऑनलाइन अगर आप पेपर दे रहे हो, विच एवर वे यू आर डूइंग दैट इज ओके एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपने पेपर उठाया या पेपर आप स्टार्ट कर रहे हो कंप्यूटर पे, एंड देन यू आर लाइक कि मैम ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला क्वेश्चन है, एग्जैक्ट याद नहीं आता, जैसे ये पीछे बैकग्राउंड बनाया ना, ऐसे लगता है सब कुछ झोलमोल हर चीज एकदम से ऐसे इंटर रिलेटेड लगती है, बट समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बच्चों के साथ होता है, मैम ये LiAlH4 हमें पता है क्या करता है, बट मैम इस क्वेश्चन में ये कहां पर यूज होगा, स्ट्राइक ही नहीं कर रहा। मैम मैकेनिज्म कैसे करेंगे, ये स्ट्राइक ही नहीं कर रहा। मैम इनऑर्गेनिक में इतनी रिएक्शंस हैं, हम लोग एनसीईआरटी की इतनी रिएक्शंस रट रट के थक गए हैं, रिटेन कर करके थक गए हैं, बट मैम जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना, ट्रेंड वाला क्वेश्चन, हमें क्लिक ही नहीं करता। आपको आता बहुत कुछ है, आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें हैं, बट वो ना सुलझी नहीं हुई है, वो सब कुछ ऐसे जैसे पीछे धागे दिख रहे हैं ना तुम्हें, रस्सियां दिख रही हैं, ऐसे अपने आप में कॉइल्ड है। अब पेपर में बच्चे क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन को अनकॉइल करने के लिए, इसको धागों को खोलने के लिए आप 5 मिनट लगा देते हो, और वहां पर आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, जबकि आपका जो दूसरा कॉम्पिटिटर बच्चा है वो उसी क्वेश्चन को ऐसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में करके आगे बढ़ता है। सच सच बताना, आप में से मैक्सिमम बच्चे के साथ ये होता ही होगा। मतलब मैं खुद एक IIT की बचपन में एस्पिरेंट रही हूँ, मैं खुद IIT रुड़की की पास आउट हूँ। आई हैव बीन थ्रू दिस जर्नी, एंड आई थिंक जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ उनमें से काफी बच्चे, आप में से काफी बच्चे इस चीज के साथ रिलेट कर पा रहे होंगे। बच्चों, अगर ऐसी सिचुएशन है तो अगर आपने अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल नहीं किया ना, ठीक है, तो समझो सेम सिचुएशन 1 महीने बाद जब आप जेई मेन का पेपर दोगे, सेम सिचुएशन आप फेस करोगे। बट बच्चों, उस दिन जेई मेन के पेपर के दिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपने साथ ये सिचुएशन फेस करो। आपके पास दोबारा मौका नहीं मिलेगा। चलो किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट खराब हो गया, आप कह रहे हो मेरे पास सेकंड अटेम्प्ट है, देन व्हाट। एक हफ्ते में कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, एक हफ्ते में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। तो अगर आप टारगेट करके चल रहे हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट 1 महीने का लेट्स से टाइम है भी सही, तो भी उसमें आप बहुत कुछ नहीं चेंज कर सकते। आपको अभी से कॉन्स्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी। आप मॉक टेस्ट दो, मगर उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करना सीखो।
आप मॉक टेस्ट दो, बट उस मॉक टेस्ट के टाइम पे आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो स्ट्रैटेजी बनाना सीखो। कोई भी टीचर आके अगर आपको बोल रहा है बच्चों ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो, मॉक टेस्ट अच्छा चला जाएगा, लेट मी टेल यू वो एक रैंडम स्ट्रैटेजी है, वो एक जनरलाइज स्ट्रैटेजी है। आप बच्चों को खुद से मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। जेई के पेपर के दिन आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे वो केवल आपकी होगी। और ये नहीं कि आप मन में सोचोगे, वो ख्याली पुलाव बनाओगे कि मैम मैं ना पहले ये वाला क्वेश्चन करूंगा फिजिक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री में इतने इतने मिनट लगाऊंगा। ये नहीं होता बच्चों, ये नहीं होता। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, देख रहे हो 1 मिनट हो गया, फिर दोबारा टाइम देख रहे हो, फिर एक क्वेश्चन कर रहे हो। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये जो हैबिट डेवलप करनी है ना, इस हैबिट को अगर आप अपने अंदर डालना चाहते हो तो उसके लिए रेगुलरिटी चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए हार्डवर्क चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए बच्चों। तो अभी क्योंकि जेई मेन को 30 से 31 दिन बचे हैं, ठीक है, क्योंकि 30 से 31 दिन बचे हैं और किसी भी हैबिट को अपने अंदर इनकलकेट करने के लिए आपको लगभग 20-25 दिन चाहिए होते हैं। तो बच्चों शुरू हो जाओ। अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो मॉक टेस्ट देना शुरू हो जाओ। अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो बट ये वाली सिचुएशन को फेस करते हो कि चीजें याद नहीं आती हैं, क्लिक नहीं आती हैं, तो इसका बेस्ट पॉसिबल तरीका है, इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने का एक ही तरीका है, ट्राई टू गिव मोर नंबर ऑफ मॉक टेस्ट बट अंडर सम गाइडेंस। हवा में तीर जब तक मारोगे आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। आप 100 तीर मारोगे तब भी आपको वो तीर निशाने पे नहीं जाएगा। बट अगर आपने किसी की गाइडेंस के अंडर, है ना, ये तीर मारने शुरू कर दिए तो उनकी गाइडेंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ यू नीड टू टेक गाइडेंस फ्रॉम मी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, इस चीज को गलत इंटरप्रेट मत करना। आपके जो भी टीचर्स हैं, जिन भी टीचर से आप पढ़ते हो, आप ऑफलाइन पढ़ते हो, उन टीचर्स की गाइडेंस में मॉक टेस्ट देना शुरू करो। मॉक टेस्ट दो, फिर टीचर्स को दिखाओ कि मैम मैंने इतना टाइम इस क्वेश्चन में लगाया, क्या प्लस माइनस हो सकता था, क्या शॉर्टकट यूज किया जा सकता था, क्या इस क्वेश्चन को करने का कोई आसान तरीका था, क्या कैलकुलेशन से बचा जा सकता था। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, अपने ऑनलाइन टीचर से कंसल्ट करो। आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, अपने ऑफलाइन टीचर से कंसल्ट करो। टीचर से कंसल्ट नहीं कर सकते, अपने फ्रेंड से, अपने स्टडी जो आपका सर्कल है उनमें, अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, सीनियर्स हैं, उनसे कंसल्ट करो। बट मेक श्योर आप गाइडेंस के अंडर मॉक टेस्ट हो। ये 30 दिन जितनी प्रॉपर गाइडेंस में आपने काम किया, भाई साहब आपकी लाइफ सेट है। नहीं तो वही होगा कि सब कुछ हम कर रहे हैं, रैंडम तीर मार रहे हैं, बट तीर निशाने पे नहीं लग रहा, सब कुछ उलझा हुआ है, इसको सुलझाने में ही हमारे टाइम निकलता जा रहा है। सो मेक श्योर टाइम को यूटिलाइज करो। टाइम को दिमाग में रखकर एक एक स्टेप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ इन 2 वेज, ठीक है। मेरे पास दोनों ही ऑप्शंस हैं आपके लिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आप सब्सक्रिप्शन खरीदो। आई हैव बोथ द वेज फॉर ऑल ऑफ यू। सबसे पहला वे है, मैं आपके ऑर्गेनिक में जेन्युइनली हेल्प करना चाहती हूँ, इसके लिए मैंने आपके साथ एक स्पेशल क्लास की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। हर रोज 1 to 2 PM मैं आपके साथ स्पेशल क्लास लेती हूँ। 580 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपको ऑर्गेनिक पे कॉन्फिडेंस चाहिए, यू कैन वॉच ऑल माई फ्री क्लासेस। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी। अदरवाइज आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर तो जाना कंपलसरी है, वहां जाओगे तब जाके आपको मेरे सारे क्लासेस का लिंक मिलेगा। 1 by 1 क्लासेस देखनी शुरू कर दो, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। वो जो प्रॉब्लम है ना कि मैम चीजें क्लिक नहीं करती हैं, वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद एक और ऑप्शन भी है एंड दिस इज रियली अ ग्रेट ऑप्शन, है ना। इसमें आपके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सारी चीजें टैकल हो जाएंगी। अब बच्चों आप अनअकैडमी का ना लाइट सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो। इट्स वेरी सस्ता, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड करने को बोल रही हूँ। ये जो लास्ट के 30 दिन बचे ना बच्चों, इसमें अगर मैंने बोला ना गाइडेंस के अंडर पढ़ाई करो, आप मॉक टेस्ट लो। कई बच्चे तो मॉक टेस्ट को ढूंढने में ही इतना परेशान रहते हैं, तो फिर वो काम नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में, लेट्स से अगर आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो जो मेन प्लस एडवांस तक आपके काम आ जाएगा, तो आपको 999 में, मतलब 1000 में 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। पर मंथ 300 रुपए, 350 रुपए आप मान के चलो। 6 महीने का आपको पड़ रहा है 1500 का और 18 महीने का पड़ रहा है 3000 का। अब इसमें होगा ये कि आपको मॉक टेस्ट देने को मिलेंगे, आप मॉक टेस्ट दोगे और वही मॉक टेस्ट बच्चों खूब सारे और बच्चे देंगे। तो आप अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हो कि अगर मेरे से ये पेपर इतनी देर में हुआ तो बाकी बच्चे इस पेपर को कितनी देर में कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप टीचर से कंसल्ट कर सकते हो, आपकी क्लासेस लगाई जाएंगी जहां पर आपको मॉक टेस्ट एनालाइज करा के दिखाया जाएगा। सो मेनी ग्रेट थिंग्स आर देयर। बट मैं वही बोलूंगी बच्चों, अभी लाइफ हमारी बहुत शॉर्ट होती है कि हम अपनी गलतियां करें और उनसे सीखें।
इट्स ऑलवेज बेटर, एटलीस्ट मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप दूसरों की गलतियों से सीखो, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखो, ताकि आप अपने इस लिमिटेड टाइम में कुछ बेस्ट कर सको, ठीक है। सो हम जैसे बहुत सारे टीचर्स अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं जिनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, जो खुद IIT के पास आउट्स हैं, तो एटलीस्ट आप बच्चों को मौका, आपके पास ये मौका है कि आप हमारे एक्सपीरियंस से कुछ सीखो और कुछ अच्छा करो, रादर देन, है ना, वो पूरी की पूरी सिचुएशन में उलझे रहने की बजाय स्मार्टली उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करो, ठीक है। सो नाउ इट इज अप टू यू, अगर यू आर इंटरेस्टेड आप इस सब्सक्रिप्शन को डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं साक्षी, SAKSHI। तो जो भी प्राइजेस यहाँ पर हैं उसमें अगर आपको फर्दर डिस्काउंट चाहिए आप मेरा कोड यूज कर लो साक्षी। चाहे आप लाइट का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो या प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, 2023 वालों के लिए बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, तो आप जेन्युइनली ये कोड यूज कर सकते हो जिससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ बच्चों प्लस पे बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। 2023 वाले बच्चों का 11th to 12th का ट्रांजिशन स्मूथ होने के लिए हमने खुद बहुत सारे बैचेस स्टार्ट कर रखे हैं। मंजिल बैच है, इवन 2022 वालों के लिए हमारा ऑल स्टार बैच चल रहा है। सो बहुत सारे वैरायटी ऑफ बैचेस आर गोइंग ऑन। तो आप डेफिनेटली अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर जाओ, एक बार चेकआउट करो। इफ़ यू फाइंड एनीथिंग सूटेबल फॉर यू, तो बच्चों इस लास्ट मोमेंट पे पैसे को ना देख करके एक्सपीरियंस को देखो, आउटपुट को देखो, जो आपके काम आने वाला है JEE मेन के पेपर में, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या आप इन बातों से कोरिलेट कर पा रहे थे या नहीं कर पाए थे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।